सही तरीके से तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। मौलवी को बुला लेना कभी कभी बहुत आसान हो जाता है, तकरीर कराना आसान नहीं होता। क्या कहने हैं। इसलिए कि मुझे खूब पता है कि मुझे जिंदा क्यों रखा गया है। वाह वाह वाह। मेंबर शरीफ पर उलमाए ज़बील एहतराम का एक बड़ा ही संजीदा और मजबूत नूरानी काफिला मौजूद है। ए बाबू इसको भेज दो घर जाए। जिस पर नमाज ही फ़र्ज नहीं उसमें जलसे में आना कहाँ फ़र्ज है। हाँ। देख लो वो कैसे बैठा हुआ, यानी क्या गजब है भाई। इनकी कुर्सी खाली करके बड़े बुजुर्ग हजरात आ जाए, नौजवान आ जाए, कोई बात नहीं। कोई मतलब तो नहीं बच गया। इनके लिए थोड़ी बैठे हम। पहले आप ये बता दो कि क्या बलियावी से 10-20 मिनट की गुफ्तगू सुनना पसंद करेंगे? कितने लोग सुनना चाहते हैं? उठाए रखे ताकि समझ में आवे विरोधी बीच में कितने हैं। स्टेज पर भी एक बार नज़र डाल लीजिए। जब उठा लिए हैं तो दोनों हाथ मुट्ठी बांध लीजिए। अब मुट्ठी बांध लिए तो सारा मजमा मस्ती में बुलंद आवाज से मदीने की सरकार को आवाज दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करें। ये नारा नहीं है, ये डायलॉग नहीं है, ये ईमान की पहचान है। स्लोगनों से और झंडों से पार्टियां पहचानी जाती हैं। क्या बात है। अब पहले स्टेज तो बाद में मोबाइल चला लीजिएगा। हाँ ये चला ये नहीं मान रहा। बलियावी को पढ़ने के लिए प्रोफेसर आते हैं। जी सही है, बहुत खूब। वाह 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 वाह। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा जी। अरे झूम के बोल दो जोर से, तवज्जो चाहो। मैं क्या कह रहा था याद है? ये नारा नहीं है। ईमान। पार्टियां पहचानी जाती हैं झंडों से, चुनावी पहचान से। खानकाहें पहचानी जाती हैं शजरों से। क्या कहने हैं। सिलसिले जाने जाते हैं पीरों से। तवज्जो चाहो। क्या बात। लेकिन बलियावी यहां रुक करके अर्ज कर दे, क्या बात है। नबी सब हैं, नबी सब हैं, लेकिन मेरे नबी के नीचे हैं। सुभान अल्लाह। कब बोलोगे? तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। मेरे नबी के नीचे हैं। अमा पीर बहुत हैं, लेकिन पीराने पीर के नीचे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि बलियावी आया है तो शायद जन्नत की चाबी दे के जाएगा, तो माफ करना, मैं उनकी भी आजकल पूरे भारत में खैरियत ले रहा हूं, जो अकीदत के नाम पर मेरे बच्चों को ज़बह कर रहे हैं, जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो दूसरे को थमाए जा रहे हैं चाबी। क्या बात है। वाह वाह वाह। इसलिए कि मैं जानता हूं कि मुझे जिंदा क्यों रखा गया है।
क्या कहने हैं? पहली मर्तबा आपके दयार में आया हूं, वसूली तौर से और अखलाकी तौर से और जिम्मेदारियों के एतबार से। बहुत पहले मुझको दारुल उलूम रब्बानिया, जो इस इलाके की हमारी जमात का मरकज़ी दरसगाह है, बेशक। हाजिरी होनी थी, लेकिन मसरूफियत के सबब मैंने माजरत चाह ली। सूबे इत्तफाक नहीं, एहतमाम मदनी सरकार है हा क्या कहने। वाह वाह, सुभान कि अल्लाह। खानकाहे रब्बानिया के वो चश्मो चराग जिसके ज़हन फ़िक्र में मसलके आला हजरत की बिखरी हुई ईंटों को एकजा करके इमारत बनाने का एक एजेंडा भी है, मंसूबा भी है। सुभान अल्लाह। पीर तरीक़त, वक़ार रब्बानियत हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह सैयद राशिद रब्बानी मियाँ दामो फौज़कुम सुभान अल्लाह। की मौजूदगी और उनकी सरपरस्ती है। नाज़िम इजलास फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना सुबहान अल्लाह साहब कानपुरी ने मेरे मुतल्लिक जो कुछ कहा, ये उनकी मोहब्बत है। अपना तो जुनून यही कहता है कि तुझे कोई कुछ न कहे, सिर्फ गुलाम रसूल कहे। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मुझसे पहले आपने शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम जनाबे शहनवाज हसान से मेरे आका की नाते पाक सुनी, और भी शोरा खुतबा हैं जिनका कलाम और खिताब आपको समात करनी है। मदरसे से फारिग होने वाले हुफ़ाज के सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। गांव का नाम क्या है? कुर्रही। जैसा कि मुझे आने के बाद मालूम हुआ कि तकरीबन 5000 से ज़्यादा पंचायत में वोटर हैं। 12,000। 12,000। तो या तो ये वोटर सिर्फ इलेक्शन के पीरियड आते हैं या मजहबी जलसों में भी कभी कभी आ जाते हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि हमारा मजहब आबादियों में कितना सेहतमंद है। आजकल हर कोई है। तवज्जो चाहूँ, आप लोग डरे नहीं, मैं निपटने के लिए अकेले काफ़ी हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाशरे मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, नारे तकबीर। क्या हुआ? ये कुर्सी। अल्लाह। नीचे में नहीं, फिर मुझको खड़ा होना पड़ेगा। थोड़ी आगे पीछे करनी पड़ेगी लगता है। अरे वो टूट गई है, अच्छा नहीं लगेगा, टूट गई है। लाओ एक कुर्सी इधर मेरे को दे दो। अरे ये चलेगी, लाओ ना। नहीं आप ऊपर आओ। नहीं, अरे ऐसा नहीं, हजरत आप इस पर बैठो। चलो रख दो, बड़कपना। सुनोगे तो झूम के बोल दो एक बार या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। अरे रंग में बोलो, डरो मत। या रसूल अल्लाह। आबादी के एतबार से
आबादी के एतबार से मजहब का इत्तेहाद होता, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह को सलामत रखे। गैरों के हुस्न पे निगाहें मत डालो, अपनी नाकारा औलादों को सालेह बनाने का आईना तलाशना कर पड़ेगा। वाह 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 वाह, जितने हैं काफी हैं। अगर इतने में से सिर्फ 10% खड़े हो जाएं तो बहुत सारी समस्याओं का निदान आप खुद बैठे बैठे कर सकते। उलमा की इजाजत, सादात की दुआएं और शबीह गौसे आजम हुजूर मुफ्ती आजम की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अताओं की छतरी लेकर बलियावी अपने सफर का आगाज करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं हिफ्ज़ के? 3। जिनके सरों पर दस्तार उलमा मशाइख बांधेंगे, आप उनको देखेंगे। एक तरफ हुफ्फाज को देखो, मदरसे देखो, और सिर्फ एक शेर समाप्त कर लो। सेठ साहब को बुला। जमी जमी भीगी हुई है, जमी भीगी हुई है आंसुओं से। जमी भीगी हुई है, भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। जमी भीगी हुई शेर फहम है तो सुने। जमी भीगी हुई है आंसुओं से, बादल इबादत कर रहे हैं, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही हैं। क्या बात है, बहुत खूब। फजा में आयतें महक रही हैं। आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, वो जश्न दस्तारे हिफ्ज़ क़िरात हज़रत अल्लामा हुज़ूर गुलाम रसूल साहब की बुला बलियावी, मदरसा दारुल उलूम गुलशन हुसैन। अब जहन को थोड़ा करीब कीजिएगा। बिल्डिंगें रोज बनती हैं, हवेलियां रोज तामीर होती हैं, ग्रेनाइट से लेकर मार्बल तक लगे हुए हैं, दरवाजों पर गाड़ियों की कतार भी दिखती है, एसी से लेकर कूलर तक कमरों की दीवारों को और माहौल को, मौसम को बॉडी के अनुकूल बनाने के लिए, यानी जिस्म को के टेम्परेचर को संतुलित रखने के लिए क्या कहने, हर चीज मुहैया है। लेकिन यह गारंटी नहीं है कि ऊंचे महलों में हर वक्त कुरान पढ़ा जाए। यह कोई गारंटी नहीं है वाह वाह वाह, कि टाइल्स और मार्बल की हवेलियों में हर वक्त कुरान पढ़ा जाए। क्या कहने हैं। यह कोई गारंटी नहीं है। जिन घरों में इंडियन करेंसी की और भारतीय नोट और मुद्रों की भरमार हो,
उन घरों में हर वक्त कुरान पढ़ा जाए, लेकिन मुसलमान तेरी ज़कात, हिम्मत ज़कात को सलाम, मुसलमान तेरे मुठिया के चावल को सलाम, मुसलमान तेरी कुर्बानी और इसार के हौसलों को सलाम, जिंदाबाद। मुसलमान तेरे जज्बे सादिक और इस्लाम की अजमतों के बचाने के अज़्म को सलाम, कि गरचे जमीन कच्ची है कोई फर्क नहीं, ऊपर छत नहीं है कोई टेंशन नहीं, छप्पर हो कि छत हो इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा मदरसे के लिए अलग कर दिया तो 24 घंटे में कोई घंटा नहीं बचा है जहां कुरान की तिलावत न हो रही हो, कुरान करीम की तिलावत न हो रही हो। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं, फजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे जोर से, कहीं बच्चे तो सुनने का मूड बन गया है कित्तों का, तो बन गया है तो एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहो, हजरत सैयद साहब क़िबला, हो सके तो आप लोग देखने की कोशिश करना, तकरीर सुनने की नहीं देखने की। इस वक्त पूरी दुनिया का कुफ्र दो का पीछा कर रहा है, तवज्जो चाहो, क्या कहने हैं, पूरी दुनिया का कुफ्र दो का पीछा कर रहा है। क्या कहने हैं, एक का नाम कुरान वाह वाह, और एक का नाम इस्लाम। क्या कहने हैं, तवज्जो चाहूं, एक का नाम कुरान, एक का नाम मुसलमान, और जो पीछा कर रहा है वो बीपीएल वाला नहीं है, अंतुदे वाला नहीं है, इंदिरा आवास वाला नहीं है, क्या बात वो है। दान पून वाला नहीं है। हां, जो पीछा कर रहा है वो डॉलर वाला है, वो रियाल वाला है, वो मिसाइल वाला है, वो एटम बम वाला है, वो फाइटर प्लेन वाला है, वो ना जाने कैसे कैसे जहरीले गैस का प्लांट बनाकर दो का पीछा कर रहा है। तवज्जो चाहूं, दिल लगावेंगे, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अगर गुफ्तगू बलियावी से सुननी है तो, बहुत खूब माशाल्लाह। वरना आ गया काम हो गया, इसके बाद कोई शिकवा थोड़ी करेगा बलियावी नहीं आया। हाँ, आने का वादा था, तकरीर का वादा नहीं था, मर्जी आपकी चाहो तो करा लो, लेकिन बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ऐसे अल्लाह, धक्का ना सुभान देना, अल्लाह। धक्का ना देना पड़े, पूरा- जोर से जोर से पूरा मजमा जोर बोले से। मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। हल्के फुल्के और कमजोर लोग नहीं पीछा कर रहे हैं। तब तेरे बलियावी ने खम ठोक कर कुफ्र के किले में छाती ठोक के कहा था, अगर तुम्हें इतना ही शौक है नबी के आशिकों से आंखें मिलाने की, तो पहले देख लो आंखें फाड़ कर इस्राइल की पूरी हुकूमत फलस्तीन के छोटे बच्चों से आंख नहीं मिला पा रही है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फलस्तीन के कम उम्र बच्चे आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, तेरी जहरीली गैसों का इलाज मुस्तफा ने कुरान में बता दिया है। तेरे जुल्म की छाती फाड़ने का हौसला हुसैन ने करबला से समझा दिया, इसलिए कि खुद को जिंदा रहना ये मौत है, मुस्तफा के दीन के लिए जिंदा रहना इसी का नाम जिंदगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। खड़े होकर लगाएं चचा, माशाअल्लाह, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हुजूर गाज़िए मिल्लत,
सुनेंगे? मूड बन गया तो बोलना पड़ेगा। बोल लो तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। हजरत दुआओं के साथ देखेंगे। आज अमेरिका रिसर्च कर रहा, चाइना आंखें फाड़ के देख रहा। भारत के पेटी कॉन्ट्रैक्टर, आप डर तो नहीं रहे हो? अरे डर मत, बोलो। जब मेरी कौम चुप होती है तो भारत में गूंगे बोलने लगते हैं, और जब मुस्तफा का आशिक बोलने लगता है तो कभी बोलने वाले जबान नहीं खोलते हैं। तवज्जो चाहो, दिल लगाओ तो बात बने। मैं क्या कह रहा था याद है? अब जल्दी उठो, देर मत करो। इसलिए कि जलसों में 3 तरह के लोग आते हैं। एक तो पहले आकर दिखा करके अपना निशाना लगा के रहता है कि जब मोहल्ले वाले पहुंच जाएं तो धीरे से निकल लो। क्या कहने हैं? अब सोच सकते हैं वो क्यों जा रहा है। देखो बलियावी से बुलवाना पड़ता है। मैं क्या कह रहा था? पेटी कॉन्ट्रैक्टर, समझे? पेटी कॉन्ट्रैक्टर किसको बोलते हैं? नहीं, इसलिए कि जब मुसलमान सिर्फ सत्ता बदलने का तख्ता रहे तो ये कुछ नहीं समझेगा। क्या कहने हैं, क्या बात है। और क्या गजब की सुपाड़ी ले रखा है मुसलमानों ने मेरी औलादों को डराने का। और माफ करना, ये कड़वा सच है कि मेरी नस्लों को छुछुंदर और बंदर से डरवाया जाता है। सही बात है। अब बलिया भी पूरे भारत में खम ठोक के कहता, एक खुदा से डरने वाली कौम को किसी और चीज से डराने की गलती मत करो। जिंदाबाद। पेटी कॉन्ट्रैक्टर उसको बोलते हैं कि किसी ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मसलन महोबा से। कौन सी जगह हजरत? बांदा से कानपुर की सड़क बनाने का एक कॉन्ट्रैक्टर ने ठेका ले लिया। तो उसमें किसी ने कहा कि भाई गिट्टी हमसे ले लो। दूसरे ने कहा नहीं, मिट्टी हमसे ले लो। तीसरे ने कहा जनाब लेबर हमसे ले लो। तो ये गिट्टी और मिट्टी वाला पेटी कॉन्ट्रैक्टर हुआ। जहन हाजिर करना, बहुत लंबी बड़ी दूर की बात बोल रहा हूं। तवज्जो चाहूं हजरत सैयद साहब किबला। ठेका लिया अमेरिका ने, इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की इसराइल ने। क्या बात है, वाह। लेकिन इसराइल को समझ बाद में आई कि मैं जिससे पंगा लेने जा रहा हूं, क्या बात है, उन लोगों के अकीदतों का मरकज बगल में करबला है। जोर से अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अब बलिया भी रुक कर यहां कहता, लोगों करबला में 72 की तादाद में 6 माह के बच्चे यूं ही नहीं शरीक हुए। ये हिकमत रब्बानी थी, ये कुदरत कायनात था कि आने वाले दिनों में इस्लाम और कुरान को जहां अब्बास जैसे जवान की जरूरत पड़ेगी, वहां बूढ़ों की हिम्मत बढ़ाने के लिए 6 माह जैसे अली असगर की भी जरूरत पड़ेगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पीछा किया गया सिर्फ 2 का, एक इस्लाम एक कुरान। एक इस्लाम एक कुरान।
इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो। इस्लाम जिहाद की बात करता, इस्लाम जुल्म की बात करता, इस्लाम जबर की बात करता, इस्लाम हड़प की बात करता, इस्लाम गसब की बात करता। जब लोगों ने शबीह बिगाड़ने की कोशिश की इस्लाम की, तो मदीने से फारूक आजम की अदालत खड़ी हो गई और अदालत उमर ने पुकार कर कहा, खबरदार, कभी ऐसी गलती मत करना। आज जो पूरी दुनिया में न्यायपालिका है, आज भी न्यायालय मोहताज है मेरे नबी के उमर के इंसाफ का। बेशक हक है, हक है, हक है, हक है। रूल और रेगुलेशन नबी ने बना दिया, लॉ और कानून नबी ने बना दिया, हराम और हलाल की फहरिस्त नबी ने बता दिया, जायज और नाजायज का खत नबी ने खींच दिया। जिसे जायज होना था हो गया, जिसे नाजायज होना था वो हो हो गया। अब उलमाए कराम का मजमा है, यहाँ रुक कर एक बात अर्ज कर दूं प्लीज। ए बाबू मौलाना, देखो मैं तकरीर भूल जाऊंगा यार, मोबाइल चलाना नीचे जाके चला लो। नहीं नहीं, बलियाबी को सुनने के लिए जिगर नहीं जिगरा चाहिए। आए हाय हाय, वाह 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 वाह, जिगरा, वाह 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 वाह। हाँ, लेकिन अफसोस है कि मैं उस कौम और उस जमात में हूं जिस जमात में ना जाने किस चीज का असर है। बखुदा जिस दिन मेरे मसाजिद के अइम्मा और मेरे मदारिस के उलमा जाग जाएंगे ना, क्या कहने हैं, उस दिन हमारे मुल्क में हमारे बच्चों को आंख दिखाने के लिए ना जाने कितने मोटे शीशे का चश्मा पहनना पड़ेगा। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मसलके आला हजरत। मैं अपने उलमा से हाथ जोड़कर एक बात की भीख मांग रहा हूं, हो सके तो दे देना। बता दे मेरा आलिम कि मेरे जवानों ने मेरी इज्जत में कहां कमी किया है। कोई एक आदमी बता दे कि मेरे बच्चों ने, जवानों ने अपने आलिमों की आवाज पे लब्बैक नहीं कहा। वाह वाह वाह, कहा। आज भी एहतराम का जज्बा इस कदर है क्या कहने हैं कि अगर मेरा आलिम चारपाई से पैर उठावे तो मेरे बच्चे जूतियां सीधी कर देते। सुभान अल्लाह, ये एहतराम किसी और मजहब के लोगों में नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। किराए की भीड़ तो दे सकती है, इश्क नहीं दे सकता। यह अकीदत है मेरे जवानों के बीच। आज भी मेरी माँ, बहन, बेटियों के दिलों में आलिमों का एहतराम इतना ऊंचा है कि अगर मालूम हो जाए कि मस्जिद के मेरे इमाम ने रोटी नहीं खाई है, मेरी माँ, बहन, बेटियां अपने बेटों को समझा के सुला देगी, लेकिन अपने इमाम को कभी भूखा नहीं सोने देगी। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। हद तो यह है कि हमने जिस चीज के लिए आवाज दी, आलिमों ने कहा मदरसा बनाना है, मेरी कौम के अनपढ़ और पढ़े लिखे लोगों ने कहा मौलाना मेरा घर बाद में बनेगा, रसूलुल्लाह के घर के लिए 1000 ईंट ले लो। वाह 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 वाह। आपने कहा मस्जिद बनानी है, मेरी कौम ने कहा हजरत मेरा घर बाद में बनेगा, 50 बोरी सीमेंट मेरी तरफ से ले लो। अब बलियाबी यहां रुक करके बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। अगर ईसाले सवाब जायज ना होता और सवाब पहुंचता ना होता तो हिंदुस्तान में आज इतनी मस्जिदों की तामीर ना हुई होती। अगर बात समझ में आ गई है तो बोल लो, अरे जोर से बोल लो। तवज्जो चाहूं हजरत सैयद साहब, यहां तक कि जो सवाब के खिलाफ फतवा ठोकता, अब उसके पैजामा का साइज जो हो मैं नहीं जानता, मैं इंची टेप लेके नहीं घूमता हूं कि किसी की छाती नाप लूं, किसी का पैजामा नाप लूं।
किसी का सर नाप लूं, बाल रहे न रहे सर नपवा लो। यहां तक पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा। स्टेज वाले अगर पहुंच गए हो तो पहुंच गए। जो लोग हराम का फतवा ठोकते वो हरामखोर भी मस्जिद की तामीर के लिए यही कहते, दे दो सवाब मिलेगा। बोल यार, बोल यार, बोल। तवज्जो चाहो। सवाब मिलेगा। मैंने कहा किसको? बोला देने वाले को। मैंने कहा अरे ये भट्ठे की पकी ईंट, ये गुंगी ईंट क्या सवाब पहुंचाएगी? तो मुल्ला बोल पड़ा, गुंगी ईंट मत देख, लगी कहां है ये देख। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, अरे लहक के जोर से। तवज्जो चाहो। तब बलियाबी कहता अकल के टुअरो, जब मस्जिद की लगी हुई गुंगी ईंट मां की कब्रों में सवाब पहुंचा सकती, तो कुरान की तिलावतें सवाब क्यों नहीं पहुंचा सकते? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए इन माफियाओं से अपनी नस्लों को बचा के रखो। ये माफियाओं का गिरोह है, 2 का पीछा हो रहा है, एक इस्लाम, एक कुरान। कुरान का पीछा क्यों हो रहा है? इस्लाम का तो इसलिए हो रहा है कि तन्हा इस्लाम वो मजहब है जो इंसान की जरूरत और इंसान के नेचर के मुताबिक है। इसलिए कि इस्लाम ही में सबका हक है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। हजरत हजरत हजरत, यानी 2005 में भारत में बेटियों को हिस्सा दिया गया, मेरी बेटियों को नहीं। ईमान वालों की बेटियों को तो मुस्तफा ने 1400 बरस पहले हिस्सा दे दिया, और 2005 में इनको याद आया और वो कहते कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का भी हिस्सा होगा। तब बलियाबी कहता अकल के टुवरो, क्यों नहीं तुम पर क्रिमिनल मुकदमा किया जाए? अब तक तूने ना जाने कितनी बेटियों का हिस्सा मार के खाया है, और जो बेहिस्सा लिए मर गई उसका हर्जाना कौन देगा? इसलिए पीछा हो रहा है। लेकिन ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। ये छोटे मोटे अंधड़ और सुनामी ओनामी का कोई असर इस्लाम पे नहीं पड़ता है। जोर से बोल दो, जोर से बोल, अरे लहक के बोल दो ना। तवज्जो चाहो। ये चट्टान की तरह खड़ा है 1400 बरस से। न जाने कितने अंधड़ पानी, जलजले, तूफान आए, टकराए, गए, लेकिन न ये चट्टान की तरह डटा है तो डटा है। और आंखें खोल के देख लो, तारीख यही रही है इस्लाम की हक्कानियत की कि जो जितना ही मुखर होकर विरोध किया, जो जितना मुखर होकर इस्लाम का विरोध किया,
वो उतने ही ज्यादा जल्दी इस्लाम के सामने सरेंडर भी किया। बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे बोलोगे तो बोल दूंगा। विरोध किए थे फारूक आजम तलवार लेकर, मुखालिफत किया था फारूक आजम ने तलवार लेकर, और चुनौतियां किसको दी थी? मेरे नबी को। ललकारा किसको था? मेरे रसूल को। और क्या कहा था? क्या कहा था? अब अजान नहीं दी जाएगी, काबे का तवाफ नहीं होने दिया जाएगा। मेरे नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, लोगों घबराओ मत। आज जो उमर तलवार चमका के इस्लाम मिटाने निकला है, वही उमर तलवार लेकर अजान दिलवाने निकलेगा। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। इसलिए ये सिम्टम बता रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। सच है। ये सिम्टम बता रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। और अभी रमजान ही में एक बहुत बड़ा अमेरिका में हो गया है। कर लिया है कबूल। पूरी दुनिया पीछे लगी दो के, इस्लाम के, कुरान के। और कुरान तेरे बलियावी ने तो पार्लियामेंट में 2 टुक कहा था। मैंने साफ कहा था कि आपको जो करना हो कर लो, लेकिन एक बार कुरान सुन तो लो। एक बार सुन तो लो। तो आप ही के एक उत्तर प्रदेश के महामहिम थे, बोले क्यों सुने? मैंने कहा टेस्ट करो, टेस्ट तो करो। बोला नहीं। मैंने कहा अकल के टुअरे, जब किताब से इतना डर लगता तो किताब वाले से कितना डर लगेगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान। तब मैंने कहा स्पीकर महोदय, लगता इन्होंने मेरे उमर को पढ़ चुके हैं। इन्होंने पढ़ लिया, इनको मालूम है कि जब तक उमर कुरान सुने नहीं थे तब तक बगावत की तलवार लेके घूम रहे थे, और उमर ने कुरान सुन लिया तो बगावत नहीं बल्कि गुलामी की जंजीर लेके घूमने लगे। इसलिए एक बार सुन तो लो। लेकिन ऐठ के बोला नहीं सुनेंगे। तब मैंने कहा मैं तुझको तेरे मोहल्ले में तेरी पूरी बिरादरी को कुरान सुनवा के छोड़ूंगा। बोला कैसे? स्पीकर ने कहा कि प्लीज फुल स्टॉप, अब नहीं बलियावी साहब। मैंने कहा माफ करेंगे स्पीकर साहब, मुल्क की आजादी इनके बाप की वजह से नहीं आई है, मेरे बाप की वजह से आई है। डर के वो बात करेगा जो 2 नंबर का भारतीय होगा। और माफ करना, हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के कहेंगे अपने बच्चों को बुज़दिल मत बनने दीजिए। अपने बच्चों को बताइए भारत की मिट्टी से हमारा रिश्ता सिर्फ रोटी पानी कपड़ा का नहीं है। भारत से हमारा रिश्ता सिर्फ मकान दुकान का नहीं है। भारत से हमारा रिश्ता सिर्फ रोजगार का नहीं है। भारत से हमारा रिश्ता सिर्फ मकान हवेली का नहीं है। अरे भारत से हमारा रिश्ता तो उस दिन जुट गया जिस दिन मदीने में मेरे नबी ने हिंद का नाम लेकर आवाज दिया है। यह माज गाहे अकीदत भी है, यह माज गाहे अकीदत भी है।
यामाज गाहे अकीदत भी दो का पीछा हो रहा, एक इस्लाम एक कुरान। अब झूम के बोल दो तो एक आखिरी बात बोल दो, ऐसे नहीं, मोहब्बत से। एक बार जरा स्टेज वाले मुस्कुरा के बोल दें। हजरत आदत ऐसी बिगड़ गई है निकाती और कुछ फिक्री गुफ्तगू करने के लिए, जब तक कि ये एहसास ना हो कि मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है, तब तक लगता है यार बाबा की फौज के सामने तो हम नहीं कुछ कह रहे हैं। आप डरो मत, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। ज़हन करीब करो, जब तक तुम खुदा से डरोगे तेरे साए से कुफ्र डरेगा। जब तक तुम खुदा से डरोगे तेरी औलादों की नजरों से कुफ्र डरेगा। जब तक तुम खुदा से डरोगे तेरी बेटियों के हिजाब के रोब से कुफ्र डरेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। लेकिन कौन समझाएगा मुसलमान तुझको? मस्जिदों के मिंबरों मेहराब से मेरे उलमा चीख चीख कर ना जाने कितने कब्रिस्तान चले गए, लेकिन आपकी सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए कि आपके नफ्स और आपके ज़हनो दिमाग को कैप्चर कर रखा है मिस्टर इब्लीस ने। और जाहिर सी बात है, जब कैप्चर हो जाए तो फिर कैसे निकलोगे? हजरत मैंने इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का बिगुल फूका है, और जिस दिन हमने पटना में एक बैठक बुलाई इदारे शरिया में, 4 स्टेट के 700 उलमा जमा हुए, और हम आपसे भी इल्तिजा करेंगे कि पूरे बांदा डिस्ट्रिक्ट के हर गांव के अहले सुन्नत की मस्जिद के इमाम और मुतवल्ली की एक बैठक बुलाइए। सुभान अल्लाह। इस नहज पर काम होगा तो आपके जलसे के लिए आऊं ना आऊं, लेकिन इस काम के लिए खुद अपने किराए भाड़े से चल कर आऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक नक्शा तो बनाना ही पड़ेगा अपनी नस्लों के लिए। वाह 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 वाह। एक नक्शा जब तक आप नहीं तैयार करेंगे, सियासी पार्टियों को सिर्फ मेरी औलादों के वोट से मतलब है, इनके मुस्तकबिल से मतलब नहीं है। वाह 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 वाह। और लिख लो बलियाबी जो कह के आज जा रहा है, जब तक तुम अपनी औलादों के मुस्तकबिल का नक्शा गैरों के कलम से बनवाओगे, तब तक तेरी औलादें कभी रंगीन नक्शा नहीं देख पाएंगी। जब देखेगी तो लहू का नक्शा देखेगी, बर्बादी का नक्शा। सही बात, सही बात। ये नक्शा अलीबों को बनाना पड़ेगा। वैसे मैं जानता हूं पॉलिटिकल पार्टियों के पोर्टेबल साइज के ब्लैक एंड व्हाइट नेता माफ करना चाहे किसी दल के हो, 6 रोटी बेशी खा लेना, लेकिन बोलूंगा। वाह 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 वाह। वोट दिलवाने की चिंता खूब रहती है, लेकिन मेरी कौम की वकालत की हिम्मत इनमें नहीं है। क्या बात है, क्या बात। और अगर मेरा आलिम मस्जिद के मेंबर से अगर कोई बात कह दे, वाह वाह वाह। तो यही उन पार्टियों के हरामखोर लोग कहते मौलाना को राजनीति नहीं करनी चाहिए। तब बलियाबी कहता सुनो सुनो, मेरी नस्लों पर जब जब आफतों ने घंटी बजाई है, प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों से नहीं निकला, मास्टर स्कूलों से नहीं निकला, कॉलेजों से कोई दानिश्वर नहीं निकला, संविधान की दुहाई देने वाले विधानसभा से कोई एमएलए नहीं निकला। चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे कुरान की अजमत का मामला हो, चाहे नबी के नामूस का मामला हो, चाहे मस्जिदों की हुर्मत का मामला हो, चाहे रसूल की इज्जत व शान का मामला हो, चाहे दीन के वकार का मसला हो,
चाहे मुल्क में हमारे बच्चों को जबरिया आतंकवादी बनाने का मसला हो, जब जब मेरे मुल्क में मेरे मजहब और मेरी नस्लों पर किसी ने चोट किया है, तब तब मेरे आलिमों ने सर पे अमामे का कलर बदलकर जब सफेद बांधा है तो ये सोच कर बांधा है, अब तक मैंने मस्जिदों में मुसल्ले पर इमामत के लिए अमामा बांधा था, अब मैं नबी की नामूस के लिए सरों पे कफन बांध रहा हूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस, वो जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान, हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, मसलके आला हजरत। लेकिन गैरों ने कमजोर नहीं किया मुसलमान, तूने कमजोर किया इस्लाम को। तूने माफ करेंगे, मैं जन्नत की चाबी लेकर नहीं घूमता हूं कि ले लो, और जो लोग लेकर घूम रहे हैं पता नहीं उनकी अपनी पक्की है कि नहीं है। सैयद साहब, मैं भी सोचता हूं एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन देखता हूं कि कहीं बहलोल दाना मिले तब न खरीदूंगा। कहीं बहलोल दाना मिले। और यह भी लिख लो, मदरसों में कुछ घुस गए हैं माफिया, मदरसे के नाम पर मेरी औलादों को भिकमंगा बनवा रहे, भिकमंगा। क्या करते हो? चलो आप रखो, चलो। अरे अगर मदरसा चलाने की औकात नहीं तो मत चलाओ, लेकिन मेरे बच्चों को टोपी पहनाकर मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा मत करो, वरना कुफ्र यही हमारे और इस्लाम का दुश्मन पिक्चर आउट करता। ये देखो मदरसा भिकमंगा बनाने का कारखाना मदरसा नहीं है, बल्कि क़ियादत और नियाबत के मरकज का नाम मदरसा है। ये रोटी रोजी और खानदान पालने का कारखाना नहीं है। चलेगी बात तो दूर तक जाएगी। जी जाएगी, हक है, जाएगी बाजू में। अब तो हाल ये है कि अब कुछ हरामखोर मोबाइल के जरिए निकाह भी पढ़ा देते हैं और मोबाइल के जरिए मुरीद भी करा देते हैं। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोल, जोर से। बलियावी कहता होश में रहो लोग, इस्लाम कैसेट और चिप्स वाला मजहब नहीं है कि लगा दिया किसी ने बजते रहा। इस्लाम वो नहीं है। अरे इस्लाम तो वो है कि हम गायबाना इमाम की इक्तदा नहीं करते, हम उस इमाम की इक्तदा करते हैं जो जिस इमाम को मैं सुन सकूं। मौजूद इमाम की, मौजूद इमाम की। लेकिन क्या गजब है साहब, कैसे कैसे लोग पैदा हो गए हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए मुरीद करा रहे हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए बैत करा रहे हैं। बलियावी कहता सुन, मेरे पीराने पीर अब्दुल कादिर से बड़ा कोई वली नहीं। अरे काश तू ये कहता कि इस जहर के डब्बे से बैत नहीं होगी,
अगर तेरा दिल सही मानों में गौसे आजम का आशिक है तो तू किसी को देख ना देख, मेरा गौसे आजम तुझे देख रहा है कादरी। लेकिन कौन समझाएगा? जिधर जिधर बेवजह टहनियां बड़ी हैं उसे काटा जाएगा। इस्लाम की शबीह को शर्मिंदगी का सामान नहीं बनने दिया जाएगा। कोई बहुत खुश होगा तो कहेगा कि अब बलियाबी को इस इलाके में नहीं आने देंगे। तो मेरा कोई पेशा या कोई जरिए माश थोड़ी ये जलसा। मस्त रहता है ये कादरी कलंदर अपने रंग में। मैं जानता हूं कि मेरे मुफ्ती आजम की यताओं का हाथ बड़ा पावर वाला है। इसलिए दो का पीछा हो रहा, कमजोर मुसलमान तूने किया तूने। हजरत जिस वक्त मैंने 4 स्टेट के उलमा को इकट्ठा किया, मैंने कहा कि 7 सूत्री प्रोग्राम है। अब तक मेरी कौम ने बलियाबी को फ्लाइट का, प्लेन का टिकट भेजा, बलियाबी गया। अब हम सब उलमा मिलकर अपनी कौम को आवाज दे, देखे आते कि लोग नहीं। हजरत एक एक इजलास में 1.5 लाख की भीड़ हुई है। हुकूमतें पगला गई है कि ये क्या हो रहा है। और मेरा मिशन है कि छोड़ूंगा नहीं। हलक में आखिरी सांस बाकी रहेगी तो 2 के लिए सीना ठोक कर लड़ूंगा। तुम 2 का पीछा कर रहे हो, मैं सिर्फ 1 का पीछा करूंगा। तुम इस्लाम और कुरान का पीछा कर रहे हो और मैं सिर्फ इस्लाम और कुरान बचाने की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मुसलमानों को होश में लाने की बात करूंगा। लेकिन कौन समझाएगा आपको? अभी शादी का सीजन है कि नहीं है? अरे बोलो ना, नकदी चल रही है कि नहीं? मौलाना क्या तमाशा हो गया है। बाप अपनी औलाद को धोखा देता है। अब बेटा समझता है मेरा बाप मुझसे बड़ी मोहब्बत कर रहा। अरे बेवकूफ, तेरा बाप तुझको जानवर की तरह पाल रहा बेचने के लिए। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, सही है? अरे बोलो सही है कि गलत है? पीछे वाले भी बोल दो सही है कि गलत है। बेटा इस गलत फहमी में है कि अब्बू ये मकान मेरे लिए बनाए, अब्बू ने गाड़ी मेरे लिए खरीदी है, अब्बू ने बैंक बैलेंस मेरे लिए किया, खेत भी मेरे लिए खरीदा। बेवकूफ, तेरा बाप तुझको जानवर की तरह भी पाल रहा है। जैसे ही तू 20 साल का होगा वैसे ही तेरी बोली लगा के तेरा बाप तुझको बेचेगा। और गलती से बेटे को अगर चपरासी की नौकरी मिल गई तब तो फिर रेट अडानी का बाप भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर जमीर जिंदा हो तो बलियाबी की एक बात सुन लो, क्या बेचे हुए औलाद को कयामत के दिन, क्या बेची हुई औलाद से कयामत के दिन बख्शिश और निजात का जरिया ढूंढ पाओगे? मेरे अजीज, दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ सकते हो तो अपने मुआशरे की खुराफात और बुराइयों से लड़ लो। सिर्फ 2 बीमारी को तूने पटक के अगर दफन कर दिया तो हिंदुस्तान में कोई माई का लाल ऐसा नहीं निकल कर कहने वाला होगा कि मुसलमान का बेटा जाहिल और अनपढ़ है।
सिर्फ 2 काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को आसान कर दो, इतना आसान कर दो निकाह को कि गरीब के घर बेटी पैदा हो तो बाप रात को हिचकियां लेके रोए नहीं, बल्कि बेटी की विलादत के बाद बाप मस्जिदों में जुमा के दिन खुशी के लड्डू बांटे और बांट कर कहे नमाजियों लड्डू खाओ, मेरे घर सैयदा फातिमा की कनीज आई है जो इस्लाम की जरूरत बनेगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद लेकिन जिंदाबाद। सैयद साहब इससे सुभान बड़ी अल्लाह। लानत ये कि गरीब की बेटी देखने के लिए हराम खोरों की फौज जाती है। 25 आदमी 30 आदमी बच्ची देखने जाते हैं। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? और ये जो मेरी मां बहनें जाती हैं ना लड़की देखने, ये भी कम बदमाश नहीं है, ये भी कम बदमाश नहीं है। लेकिन दूसरे की बेटियों के वजूद में कीड़ा निकालने वाली मां बहन लिख ले, तेरी भी बेटी होगी, तू भी दादी बनेगी, तू भी नानी बनेगी, लिख ले। हजरत क्या गजब है। ये जो बच्ची देखने जाते तो जानवर की तरह उसको टहलाते। बोलो सही है कि गलत? अरे बोल सही है कि गलत? मैंने आईना रख दिया है, अपनी तस्वीर देख ले। क्या इसी तस्वीर वाला बचाया जाएगा या मिटाया जाएगा? अपनी तस्वीर देख ले। मेरे अजीज बलियाबी की सिर्फ एक मान ले, ये जो जा रहे हो बारात बेटी लड़की देखने ना, अल्लाह के वास्ते अगर बेटा वाले हो तो किसी बेनमाजी औरत को बहू देखने के लिए मत ले जाना। मोहब्बत से बोल दो, बोल दो, बोल दो, तवज्जो चाहो। ये जो औरतें जाती हैं ना तो ये यही पूछती हैं कहां तक पढ़ी हो, गोश्त कितनी तरह का बनाने आता है। एक नहीं पूछती कलमुही औरत कि तुझको नमाज पढ़ने आता है कि नहीं, कुरान पढ़ने आता है कि नहीं, तुझको गुस्ल का तरीका मालूम है कि नहीं, एक नहीं पूछती। और उसके बाद कहते हो कि सैयद साहब तावीज दे दीजिए, बेटा सुधर नहीं रहा। तो ये तावीज क्या, पूरा गले में तेरे कुरान बांध देंगे तब भी तेरा बेटा नहीं सुधरेगा। लिख लेना, हर मिट्टी पर हर फसल नहीं होती। तब बलियाबी कहता है कि बहू मत लाओ, मां लाओ। बहू मत लाओ, मां लाओ। औरत मत लाओ, दादी ढूंढो। औरत मत ढूंढो, अच्छी नानी ढूंढो। और जो अच्छी मां होगी वही बाद में अच्छी दादी भी होगी। और जो अच्छी मां होगी वही बाद में अच्छी नानी भी होगी। लेकिन यहां रंग सफेद चाहिए। बलियावी अपने नौजवानों से, आरिफ साहब नाम है ना आपका, अय्यूब साहब, मुझे मालूम हुआ कि यहाँ कई एक हमारी जमात के मदरसे हैं। कितने हैं? 4 मदरसे। चलिए 5 ही मान लिया। हम अपनी कौम को तकरीर करके चीखते रहें कि एक हो जाओ।
हर मस्जिद से कहें एक हो जाओ, और आबादी का आलिम ही एक न हो। क्या कहने बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात कही हजरत, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह मंगाता हूँ, बहुत खूब, सुभान। ईमान से बोलो, मेरी कौम के जवानों पर इसका कोई असर होगा? नहीं, अरे बोलो ना, होगा असर? नहीं होगा? अरे कयामत तक नहीं होगा। इसलिए हम मुअद्दिबाना हाथ जोड़ के अपने आलिमों से विनती करके खैरात मांग रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से एक साथ इतनी बड़ी आबादी कहीं मिलती है। बचाना आलिमों का काम है। मुखिया और समिति और वार्ड के मोच की लड़ाई लड़ो, लेकिन अल्लाह के वास्ते अगर तेरे वजूद में कलमा वाली मां का खून दौड़ रहा है तो अपनी नस्लों के लिए मोच की लड़ाई नहीं, नस्लों के सर बचाने का नक्शा बनाओ। एक बार तो इकट्ठा हो जाएं सभी मदारिस के असातिज़ा, जितनी मस्जिदें हैं सबके अइम्मा, और सारे अइम्मा और सारे उलमा सर जोड़कर एक फैसला ले लें कि आज के बाद हमारे गांव में अगर कोई बारात डीजे बाजा पटाखा के साथ आएगी, उस बारात का निकाह कोई आलिम यहां का नहीं पढ़ाएगा। इसीलिए तो मैं उसके आगे आ रहा हूं ना। आ रहे हैं। मौलाना झारखंड में, बिहार में, पूर्वांचल के इलाके में, बंगाल में शब बारात से लेकर और ईद बात से लेकर अब तक 2500 बारात को मेरे जवानों ने गांव से खदेड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम है ये खूने जिगर का पैसा हमारा कहां डूब रहा है? मुसलमान सिर्फ दो काम कर दो, दो काम। निकाह को सस्ता और आसान कर दो, शादियों का डेकोरेशन और डिजाइन पर पैसा बर्बाद करना बंद करो, सुन्नत तरीके से निकाह करके उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। इनकलाब बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 5 साल लगेगा, 5 साल। नेताओं को तुमने मुसलमानों 75 साल दे दिया आजादी के बाद से लेकर अब तक। रजा के मसलक का खादिम बलियावी आपसे, आपकी औलादों के लिए सिर्फ 5 साल मांग रहा, इसलिए कि पेड़ लगाने के बाद तुरंत फल नहीं देता, लगने के बाद कम से कम 5 साल तो इंतजार करना ही पड़ता है। आदमी के लगाए हुए पेड़ों से 5 साल के बाद फल निकलता है, बंदरों के लगाए हुए पेड़ों से कभी फल नहीं निकलता। इसलिए कि हजरत गलती से अगर बंदर ने पेड़ लगा दिया तो शाम तक 20 मर्तबा उखाड़ कर देखेगा लगा कि नहीं लगा। बोलो सही है कि गलत है? अरे बाप, बहुत देर बोल दिए, मोहब्बत से बोल दो, अरे जोर से बोल दो, और जोर से। एक बार हो जाए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिरी बात,
अपनी औलादों का नक्शा बनाओ। मालूम है सिर्फ शादी में क्या गजब हो गई हजरत। पहले इंसानों की बारात आती थी, तो जमीन पर बैठाल कर खिलाया जाता था। इंसानों की बारात आती थी। लेकिन आज तक बलियावी ने बैल को बैठकर खाते नहीं देखा। आपके इलाके में कोई बैल बैठकर खाया है? किसी गधे को बैठकर खाते देखा? बैठकर कौन खाता है? अरे जोर से बोलो। बैठकर कौन खाता है? जोर से बोलो, बैठकर कौन खाता है? अब अगर बारातियों में कोई खड़े खड़ा घूम के खाए उसको क्या बोलोगे? यहां बोल दे रहे हो, वहां नहीं बोलोगे। अल्लाह के वास्ते रहम करो। बचा सकते हो तो अपनी नस्लों को बचा लो। शेख साहब बलियावी के आंखों के आंसू आज भी वैसे ही तैरने लगते हैं। हर बारात में ना जाने कितना खाना बर्बाद करता मुसलमान। सैयद साहब रमजान शरीफ से पहले का हादसा है। मैं स्टेज पर था, रात को करीब 2 बजे मेरे मोबाइल पर लगातार 10 फोन आया। तकरीर कर रहा था, उठाया नहीं। सैयद साहब जब मैं गाड़ी में बैठता हूं रात को 2:30 बजे 3 बजे जैसे बैठता हूं, पहली फुर्सत में मोबाइल चेक करता हूं कहीं से कोई सीरियस मैसेज तो नहीं। एक नंबर से 10 मिस कॉल लगातार लगी है। मैंने बैक किया, जैसे ही पलट के मैंने फोन किया, एक लड़का उठाया। उधर से वो बच्चा सलाम करता, हजरत सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम बाबू, खैरियत तो है? उस लड़के ने जवाब दिया, अब्बू फोन कर रहे थे। मैंने कहा बेटे बात करा दो, मैं स्टेज पर था, सब खैरियत तो है? उस लड़के ने जवाब दिया, अब मेरे अब्बू दुनिया में नहीं है। मैंने कहा बेटे हुआ था क्या? लड़के ने जवाब दिया, आज मेरी बहन की बारात आई थी, वालिद ने कर्ज लेकर बारातियों के खाने का इंतजाम किया था। निकाह के बाद बारात का 20 आदमी का खाना घट गया। लड़के के बाप ने मेरे अब्बू को कह दिया कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं ऐसे भिखमंगे के घर अपने बेटे का निकाह कर रहा हूं। हजरत मेरे वालिद ने कर्ज लेकर के 100 आदमी के खाने का इंतजाम किया था। बाराती 75 थे, फिर भी 20 आदमी का खाना घट गया। अब्बू मेरे सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। उसी वक्त मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ। मेरे अब्बू हॉस्पिटल में दम तोड़ दिए। मैंने कहा बेटे जहां बारात आई थी वहां के किसी लड़के का नंबर दो। उसने कहा आपके मोबाइल पर 3612 करके 5-6 नंबर से फोन लोग कर रहे हैं। जब फोन उठाया तो एक दूसरा नौजवान फूट फूट के रोने लगा।
मैंने कहा बेटे पहले देख कर आ, जहां बारातियों को खाना खिलाया जाता था, खिलाया गया है, वहां कितना खाना फेंका है, पहले वो देख कर आओ। लड़के ने वापस फोन किया, बोला हजरत 40 आदमी खाना खा सकता था, उतना खाना फेंका है बारातियों ने। मेरे अजीज, हुक्मरानों से 2 मिनट में ईमान वाला लड़ सकता है, कुफ्र में इतनी ताकत नहीं जो नबी वाले को आंख दिखा दे। रसूल करीम की उम्मत में आज भी इतनी धमक जिंदा है कि हुसैन का गुलाम अगर पैर पटक दे तो आज भी जमीन कांपने को मजबूर हो जाएगी। शर्त यह है कि हुसैन वाला निकले तो आबादियों से। मेरे अजीज, बचा सकते हो तो बचा लो, संभाल सकते हो तो अपनी नस्लों को संभाल लो, वरना 20 साल के बाद तेरे बेटे अपना नाम अब्दुल्ला अब्दुल करीम बताने में खौफ महसूस करेंगे, इसलिए कि हवाएं जहरीली हो चुकी, मौसम जहरीला हो चुका, और इनके असरात को दफन करने के लिए हुक्मरानों से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हुक्मरानों से खैरात मांगने की जरूरत नहीं है। जरूरत है मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनने की। अगर तुम बन गए नबी के सच्चा गुलाम तो तेरी मस्जिदें कभी खाली नजर नहीं आएंगी, तेरी बेटियां कभी बेहयाई के चौराहे पर नहीं दिखाई देगी, बल्कि तेरी बेटियों के चादर का रोब इस कदर हावी होगा कि देखकर कुफ्र अपनी बेटियों की हिफाजत करेगा, अपनी बेटियों की हिफाजत करेगा। ये कंपटीशन दो का जो पीछा किया जा रहा है, इस्लाम और कुरान का, लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह ने काबा तो दिया लेकिन काबा बचाने का जिम्मा अपने जिम्मे नहीं लिया। आसमान बनाया लेकिन आसमान के बचाने का जिम्मा अपने जिम्मे करम पर नहीं लिया। लेकिन अल्लाह ने महबूब को कुरान दिया तो ऐलान कर दिया, कुरान बचाने का जिम्मा अल्लाह के जिम्मे करम पर है। आज दुनिया खौफ में इसलिए है कुरान से, दुनिया खौफ में इसलिए है कुरान से कि वह किताब है जो पढ़ी भी जाती है, पानी में दम करके पी भी जाती है, इसलिए डर लग रहा। मेरे अजीज, मैं जानता हूं कि हमारी मस्जिदों के अइम्मा कितने कम पैसों में तेरी खिदमत करते हैं, मैं खूब जानता हूं, लेकिन वाह रे मुसलमान वाह। एक घर में सैयद साहब अगर 5 आदमी है तो 5 के हाथ में मोबाइल है, और कम से कम एक मोबाइल में 300 रुपये का नेट पैक लगता है। बोलो सही है कि गलत? तो एक महीने में 5 मोबाइल का नेट पैक कितने का गया? 1500। और उसका इस्तेमाल क्या हुआ? अरे बोलो ना, शर्म आएगी। मैं अपने इस गांव के बुजुर्गों से कहूंगा, जवानों को बैठाल कर समझाइए। सबसे ज्यादा खुराफात अगर नौजवान किसी आबादी में कर रहा तो वो मुसलमान का नौजवान अपनी आबादी में।
रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक तेरी औलादें मोबाइल के डब्बे में उलझी हैं और बेटा सुधरने की तावीज सैयद साहब से मांग रहे हो। हजरत बेटे तो बेटे, बेटियों का बुरा हाल है। रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक तुम्हारी बेटियां मोबाइल के डब्बे में लगी हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। बाप उधर लिए पड़ा है, बेटा इधर लिए पड़ा है, मां उधर लिए पड़ी है। काय को कोई बीवी पूछने जाए अपने शौहर से कि मर के आ रहे हो कि जी के, डब्बे में लगी है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, तो शर्म आती है कभी? मेरी बातें कड़वी हैं लेकिन तेरी नस्लों के लिए मीठी। इसलिए मेरे अजीज, मदरसों पर टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि कुरान रोक लिया जाए, और मुसलमानों को टारगेट इसलिए किया जा रहा है ताकि इस्लाम रोक लिया जाए। बचा सकते हो तो बचा लो। मैं अपनी मां बहनों से विनती करके कहूंगा, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक बेटियां मोबाइल के डब्बे में लगी हैं, छीन लो मोबाइल। और बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन कर कह, चल बेटी तू भी वजू कर, मैं भी वजू करूं, रख मोबाइल के डब्बे को अलमारी में, चल मुसल्ला बिछाया जाए और सज्जे में तू भी आ, मैं भी आऊं। डब्बे के जरिए आदमी से बात नहीं किया जाएगा, सज्जे में सर रख करके रब से तू भी बातें कर, मैं भी बातें कर। देख लो कैसे घरों में इनकलाब आता है। इसके लिए जरूरत है। हजरत जब चाइना नहीं, चीन, कुस्तुनतुनिया और खिलाफत उस्मानिया के टूट जाने के बाद चीन ने अपने मुल्क में बैंड लगा दिया, कोई कुरान रखेगा नहीं, कोई कुरान पढ़ेगा नहीं। अगर कोई कुरान पढ़ा या रखा तो देशद्रोही, जैसे आज मेरे देश में। लेकिन स्पेन में बैठे कुछ इस्लाम के शहजादों को मालूम हो गया कि कुरान की हक्कानियत और अजमत को हुक्मरान ने चुनौती और चैलेंज दिया। कुरान की तालीम देने वाले चीन की आबादियों में दाखिल हुए। बच्चे जानवर चरा रहे हैं, कुरान पढ़ाने वाले इशारे इशारों में कुरान पढ़ा रहे हैं। झूम के बोल दो, बोल दो, बोल दो। लोग काम कर रहे हैं, इशारे इशारों में लोग कुरान पढ़ा रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते बच्चों को लोग कुरान पढ़ा रहे हैं। 20 साल के बाद हुकूमत ने कहा जरा सर्वे करो, अब तो कोई नहीं कुरान का हाफिज बचा होगा, अब कुरान पूरे चीन से खत्म हो गया होगा, पता करो। तो जैसे ही पता करने के लिए हुक्मरान निकले थे, होश पलट गए। 20 साल के बाद होश उलट गए इनके। 20 साल के बाद, 20 साल पहले इन्होंने घरों से कुरान के नुस्खे निकाले थे, लेकिन 20 साल के बाद आलम यह कि चीन के हर मुसलमान के घर में जितने बच्चे मिल रहे, सबके सब हाफिज कुरान मिल रहे, सबके सब हाफिज कुरान मिल रहे। तब किसी ने बलियाबी से सवाल किया कि जब कुरान देखा नहीं तो कुरान पढ़ा कैसे? मैंने कहा अकल के टुअरे, ये कुरान है कुरान। जब नाबीना बगैर कुरान देखे 30 पारा हिफ्ज कर सकता है, तो कुरान देखे बगैर
चीन के मुसलमान भी कुरान हिफ्ज कर सकते हैं। ये कलामुल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, रब का एहसान है कि 3 बच्चे आपके गांव से हाफिज कुरान हुए। लेकिन हम अपने असातिज़ा से एक विनती करेंगे और कमेटी वालों से, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ हम हाफिज और आलिम ही ना बनावें, बल्कि मदरसों में अपने गांव के बच्चे और बच्चियों के लिए इंग्लिश का, मैथ का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री के कोचिंग का भी इंतज़ाम करें, ताकि मेरी बेटियां भय मुक्त और बेखौफ होकर पर्दे के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और असातिज़ा से अपील करूंगा, अब घड़ी देखकर पढ़ाने का वक्त नहीं बचा है, अब ज़रूरत देखकर पढ़ाने का वक्त आ गया है। माशाल्लाह, मदरसा निस्वा भी है जी, मदरसा गुलशन फातिमा। गुलशन फातिमा निस्वा का है, तो सिर्फ हाफिजा और आलिमा मत बनाइए। सिर्फ हाफिजा और आलिमा से मसले का हल नहीं। अब इस्लाम को इसकी भी ज़रूरत है कि हाफिज भी हो और वकील भी हो, आलिम भी हो, डॉक्टर भी हो। और देखना हो तो हमारे बिहार में अभी चल के देखिए, 5 आलिम IAS कंप्लीट किए, 5। उसमें एक अशरफिया मुबारकपुर के भी जो कमिश्नर हैं, मशाहिद साहब। हाँ, इसलिए मदरसों पर अगर गुफ्तगू बलियावी करता है तो अच्छे अच्छों के जबड़े में पीन चुभो कर रख देता है। पटकाता बलियावी अपने मोहल्ले में है, गैरों में कमज़ोर करने की हिम्मत नहीं। मेरे बदन का लहू तो मेरे अपनों ने निकाला है, इसलिए मैं, कौन गांव है, कुर्रही के ईमान वालों से कहूंगा, कुर्रही के ईमान वालों से कहूंगा कि मोच की लड़ाई मत लड़ो, नस्लों के सर की लड़ाई लड़ो। सर बचाने की फिक्र करो, मोच खुद ही बच जाएगी। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा मकान बनाओ, रहने दो टूटी खाट पर। मत बढ़िया हवेली ठोको, रहने दो चटाई पर। बंद करो बारात ले जाना, मस्जिदों में निकाह करो। मत खिलाओ कर्ज लेकर वलीमा, तबर्रुक बांट कर सुन्नत अदा कर दो। उन्हीं पैसों को बचाकर अपने बेटों को पढ़ा दो। अगर पढ़ाकर पावर का कलम दिला दिया तो तेरे बेटों के हाथ में भीख का कलम, कटोरा नहीं होगा, बल्कि हक और हिस्सा लेने का कलम होगा। वही कौम मिटाई जाती है जो कौम जाहिल होती है। वो कौम कभी गिराई नहीं जाती जिस कौम के हाथों में कलम हो, इंसाफ हो, मसावात हो। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। जो जहाँ है वहीं बैठे रहे।